All right. The sound of music. We are going to start, right? The sound of music, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक है एवेलिन ग्लेनी का और दूसरे पार्ट में आप स्टोरी पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हालांकि आपके लेसन के टाइटल में उस्ताद नहीं दिया, लेकिन फिर भी जब हम बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो हम उनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही कहते हैं। दोनों ही जो शख्सियत हैं वो म्यूजिक से रिलेटेड हैं, रिनाउंड बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस हैं। एवेलिन ग्लेनी की जो स्टोरी आप पढ़ेंगे वो लिखी है डेबोरा काउले ने। तो पहले हम जानते हैं डेबोरा काउले के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे। यस, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस मैम। ओह गुड, वंडरफुल, राइट। ये देखिए, ये जो मैंने तस्वीर आपको प्रेजेंट की है ये डेबोरा काउले की है, राइट। जो राइटर हैं वो ब्रॉडकास्टर भी हैं, थी जर्नलिस्ट भी थी, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं उन्होंने। ये थोड़ा सा छोटे से इंफॉर्मेशन उनके बारे में। डेबोरा काउले वाज बोर्न इन इंडिया, इंडिया में उनका जन्म हुआ। ग्रू अप इन टोरंटो कनाडा, कनाडा में टोरंटो एक बहुत फेमस जगह है, वहां पर ये बड़ी हुई। ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो, ये कनाडा की ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑन्टेरियो, जहां से इन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो ओटावा चली गई अपनी जॉब के लिए। जॉब कहाँ किया उन्होंने? विद यूनिटेरियन सर्विसेज कमिटी। She then spent 2 years with the United Nations Relief and Works Agency. United Nations के साथ उन्होंने काम किया, बेरूत में, लेबनान में, और उसके बाद से वापस वो ओटावा आ गई to join the Canadian International Development Agency, जिसको सीडा भी कहते हैं। अब एवेलिन ग्लेनी, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है एवेलिन ग्लेनी की, ये पार्ट 1 की स्टोरी है। एवेलिन ग्लेनी की इस पिक्चर को बेटा आप ध्यान से देखिए, आपको आसपास क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? ध्यान से देख के फिर मुझे बताइए, जो भी आपकी समझ में आता है, जिसका भी नाम आपको पता है आप बताइए। यस, आकांक्षा, आंचल, दोनों में से जिसको भी समझ में आ रहा है बताइए। मैम लकड़ी के समान। ओके, और आप उसके हाथ में देख रहे हैं कुछ? एवेलिन ग्लेनी के हाथ में क्या है? यस मैम। क्या है आप बताइए, क्या है वो? मैम जिससे ड्रम बजाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब ड्रम से मिलता जुलता कुछ नजर आ रहा है आपको पीछे? जैसे ड्रम आपने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल ठीक किया, और भी कुछ नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, ये तो ड्रम है, इधर कुछ पाइप्स पड़े हैं, पीछे तबला टाइप के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, राइट, जिसको आप लकड़ी का सामान कह रहे हैं। वो बेसिकली खाली लकड़ी का सामान ही नहीं है कुछ लकड़ी का सामान भी है, लेकिन कुछ म्यूजिक प्ले करने वाली चीजें हैं, राइट, जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, राइट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और स्पष्ट भाषा में मैं कहूँ तो इनको हम साज कहते हैं, जो कि जो म्यूजिशियंस हैं वो बजाते हैं, राइट। अब ये जो स्टोरी है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक।
द साउंड ऑफ म्यूजिक क्यों? क्योंकि जो संगीत है उसकी आवाज में, उसकी आवाज जो है वो बहुत लोगों को चकित कर देती है, बहुत लोगों को टच करती है, प्रभावित करती है. The people are moved by the sound of music. लेकिन ये जो दो पर्सनालिटीज जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और एवलिन ग्लेनी, इनको खाली म्यूजिक टच ही नहीं किया है, बल्कि म्यूजिक ने, संगीत ने इनके जीवन को ही बदल के रख दिया और ये इतने बड़े मुकाम तक पहुंची. राइट? और एवलिन ग्लेनी जो है उनकी तो स्टोरी ही बिल्कुल डिफरेंट है. आप सुन के बहुत हैरान होंगे कि एवलिन ग्लेनी को सुनाई नहीं देता था. शी वॉज डेफ. हालांकि 11 साल की उम्र में जाके ये कंफर्म हुआ कि इनको सुनाई नहीं देता. तब तक काफी देर हो चुकी थी, बहुत डैमेज हो चुका था इनका. इनकी जो सुनने की शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी. लेकिन ये बोल सकती थी, लेकिन इनकी संगीत में रुचि थी, इसलिए इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपने संगीत को जारी रखा. खाली जारी ही नहीं रखा, खाली संगीत में इंटरेस्ट ही नहीं रखा, बल्कि संगीत को ही अपनी मंजिल बना लिया, संगीत को ही अपना करियर बना लिया. और ये फिर तरह तरह के साज बजाने लगी और इनको कहा जाने लगा, आज भी इनको कहा जाता है फेमस परकशनिस्ट. फेमस परकशनिस्ट. परकशन क्या होता है? ये एक इंग्लिश का वर्ड है. आज आपकी वोकेबलरी में एक नया वर्ड ऐड हो गया. ठीक है, आप इस वर्ड को जरूर यूज करिएगा डे टू डे अपनी लैंग्वेज में. परकशन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना. एंड एवलिन ग्लेनी कानों से बहरी होते हुए भी इन्होंने इतने सारे साज बजाए. आज ये 1000 से ज्यादा साज भी बजा सकती हैं बिना उसकी आवाज कानों से सुने. अब बच्चे आप लोग इस बात पे गौर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि मैं बार बार क्या कह रही हूं कि बिना कान से सुने हुए भी ये 1000 से ज्यादा साज बजा सकती हैं. और जब साज बजाती हैं तो उनकी धुन तो चेंज होती है ना, लेकिन कमाल की बात क्या है कि उसकी धुन कैसे चेंज करती हैं. इनको कैसे पता चलता है कि इसकी धुन अब यहाँ चेंज करनी है या वहां चेंज करनी है, या धुन कैसे पता चलती है? यही सब कुछ हम इस लेसन में डिस्कवर करेंगे, पढ़ेंगे. राइट? उससे पहले ये इनके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ. Dame Evelyn Glennie is the world's premier solo percussionist. दुनिया की सबसे बड़ी और पहली सोलो परकशनिस्ट, मीनिंग अकेली, जो कि अकेली इतने सारे साज इकट्ठे एक ही स्टेज पर बजाने वाली महिला हैं. राइट? महिला क्या, इससे पहले किसी ने भी ऐसे ट्राई नहीं किया कि कोई अकेले इतने साज स्टेज पर बजाएगा. परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड विद द ग्रेटेस्ट ऑर्केस्ट्रास. पूरी दुनिया भर में, दुनिया के हर कोने में जाकर इन्होंने बड़े से बड़े ऑर्केस्ट्रा की टीम में प्ले किया, परफॉर्म किया. ऑर्केस्ट्रा तो मालूम है ना, ऑर्केस्ट्रा यही होता है, डिफरेंट साज बजाना. राइट? कंडक्टर्स एंड आर्टिस्ट, जो लोग म्यूजिक कंपोज करते थे उनके साथ परफॉर्म किया. जो और आर्टिस्ट थे, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, उनके साथ साज बजाए. हर सोलो रिकॉर्डिंग्स एक्सीड 40 सीडीज. इनकी अकेली परफॉर्मेंस की 40 से ज्यादा सीडीज अवेलेबल हैं. and are as diverse as her career on stage.
और हर सीडी में, हर कॉन्सर्ट में, हर इवेंट में, इनके जगह जगह इवेंट होते हैं और हर इवेंट में इनकी एक अलग ही तरह की और नए तरह की परफॉर्मेंस होती है। A double Grammy Award winner and BAFTA nominee, ये बहुत बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं जो म्यूजिक में दिए जाते हैं, वो इनको उससे सम्मानित किया जा चुका है। Avalon is also a composer for film, theatre and television. इतना ही नहीं, वो फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए और टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए भी म्यूजिक कंपोज करती हैं। Avalon was awarded an OBE in 1993 and has over 100 international awards to date. आज तक की डेट में 100 से भी ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड से उनको सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से मुख्य जो म्यूजिक अवार्ड्स हैं, ग्रैमी, बाफ्टा तो हैं, उसके अलावा पोलर म्यूजिक प्राइज, कंपेनियन ऑफ ऑनर, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं। Avalon is currently forming the Avalon Glennie Collection with a vision to open a center that embodies, just a minute, that embodies our mission to teach the world to listen. ये एक अपना एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक सेंटर बना रहे हैं जिसमें ये पूरी दुनिया को सिखाना चाहती हैं कि म्यूजिक सुनना कैसे है। ये हम लोग सोचते हैं कि म्यूजिक सिर्फ कान से सुना जा सकता है, पर नहीं, म्यूजिक और कैसे सुना जा सकता है ये हम आज एवलिन ग्लेनी से सीखेंगे, राइट? एवलिन ग्लेनी कैसे सुनती हैं? She listens to sound without hearing it. वो म्यूजिक आवाज को सुनती हैं लेकिन बिना कानों से सुने हुए सुनती हैं। आप ये देखिए इसमें क्या लिखा है, एवलिन ग्लेनी listens मीनिंग सुनना, without hearing it मीनिंग also सुनना। तो जब हम hearing कहते हैं तो इसका मतलब कान से सुनना, राइट? वो आवाज सुनती हैं लेकिन कानों से नहीं, फिर कैसे सुनती हैं? लेकिन सुन सकती हैं। The title itself is very interesting. How can you listen to sound when you can't hear? आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन होगा अभी तक कि ये मैम क्या कह रही हैं, बिना कान के कैसे सुन सकते हैं हम म्यूजिक। चलिए एवलिन ग्लेनी से पूछते हैं कि वो कैसे सुन सकी इस आवाज को। किसी ने कहा, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उनको सुनने की शक्ति नहीं दी, लेकिन भगवान ने, हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैं ना बार बार क्लास में से निकल जा रही हूँ, 3-4 बार हो गया और आपकी स्क्रीन भी आ रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपको? नो मैम। और आकांक्षा को भी नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है। हेलो 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 यस हेलो मैम। हाँ जी बोलो आकांक्षा, आपको भी नहीं दिखाई दे रही थी स्क्रीन? मैम मेरे फोन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपकी स्क्रीन अच्छे से सुन रही है। आंचल, आंचल आपको दिखाई दे रही बेटा? ये स्क्रीन में प्रॉब्लम किसको हो रही थी? मैम मेरे को। आंचल। आंचल आपको हो रही थी? यस मैम। आंचल, आंचल हो सकता है कि आपकी बेटा कोई कनेक्टिविटी इश्यू हो। ओके मैम। राइट? आकांक्षा आप तो सब देख पा रही है ना? यस मैम। मैं फिर दोबारा से, यस मैम। ठीक है बेटा, आप अपना म्यूट करिए, दोबारा से शेयर करती हूँ स्क्रीन, राइट? ओके ठीक है आकांक्षा, अब आप देख पा रही हैं? ओके राइट।
तो उन्होंने कहा कि उनकी सुनने की शक्ति। बेटे आप अपना माइक बंद करिए। आंचल आप अपना माइक बंद करिए, थैंक यू। ओके, तो जब भगवान किसी से एक शक्ति ले लेता है तो ऐसा नहीं है कि बेटा कि भगवान उसे ऐसे ही छोड़ देता है। कुछ न कुछ उसके लिए भगवान की तरफ से जरूर कोई अरेंजमेंट होता है। ऐसा ही शायद भगवान ने एवेलिन ग्लनी के साथ किया। उसको कुछ एक ऐसी अद्भुत शक्ति दी जिससे कि वो सुन सकती थी। वो क्या था? What we hear, she feels. जो हम कानों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो महसूस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी। और दिस इज हाउ, इसी तरह से वो सुन सकती थी। Far more deeply than any of us. हमारे से भी ज्यादा अच्छा वो सुनती थी। भले ही वो कान उनकी मदद ना करें, लेकिन उनकी जो सेंस ऑफ फीलिंग थी वो इतनी भगवान ने स्ट्रॉन्ग दी थी कि वो आवाज को, म्यूजिक की आवाज को सुन सकती थी। उनका म्यूजिक में रुचि भी थी। जिस चीज में आपको रुचि होती है उसके लिए आप में पैशन होता है, आप पैशनेट होते हैं, आप उसके ऊपर फोकस करते हैं और फिर आप उसको समझते भी हैं, आप उसको एंजॉय भी करते हैं। शायद ऐसा ही कुछ एवेलिन ग्लेनी के साथ हुआ। That is why she expresses music so beautifully. वो म्यूजिक को सुन सकती थी, सुनने से ज्यादा समझ सकती थी। इसीलिए वो इतना सुंदर कंपोज भी कर सकती थी, इतना सुंदर परफॉर्म भी कर सकती थी। राइट? तो आगे इसी का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। She is a well-known, here I have written, she is a well-known multi-percussionist. जैसा कि मैंने बताया कि एक नहीं 1000 से ज्यादा साज वो बजा सकती थी। She plays different percussion instruments. कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाती थी, जैसे कि एक्साइलोफोन। अब एक्साइलोफोन क्या होता है? एक्साइलोफोन होता है जिसको हम जल तरंग भी बोलते हैं। ड्रम बजा सकती थी, कई तरह के ड्रम बजाती थी, पाइप्स बजाती थी, फ्लूट बजाती थी, बांसुरी भी बजा लेती थी, बैग पाइप्स भी बजा लेती थी। आपको मैं एक उनकी तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें आप उनको देखेंगे एज परकशनिस्ट। आप मुझे बताएंगे कि ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है या नहीं? राइट? यस बेटे, आपको दिखाई दे रही है ये? दे रही है। दिख रही है ना? अब ये देखिए, मैं यस मैम। ओके, आप देखेंगे इसमें मैंने 5-6 पिक्चर्स ली हैं इसमें। आप देखेंगे हर उसमें एक अलग साज बजा रही हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में वो जल तरंग ही बजा रही हैं जिसको हम एक्साइलोफोन कहते हैं। राइट? सेकंड में वो पियानो बजा रही हैं। तीसरे में वो ड्रम बजा रही हैं। आपने ये नोट किया इस पिक्चर में कि ड्रम में कितनी वैरायटी के ड्रम्स हैं? नोट किया आपने? यस मैम। राइट? यस। सो दिस इज हाउ शी वाज अ परकशनिस्ट। ये देखिए, बैक पाइप्स बजा रही हैं। फिर उसके बाद ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जो वो बजा रही हैं। ऑलराइट? तो दिस शोज दैट शी वाज अ ग्रेट परकशनिस्ट। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सब शक्तियां नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है कि खाली भगवान ने उसको शक्ति दी और वो भगवान ने उसको शक्ति दी और वो अपना बजाने लग गया। ये उसके साथ साथ कहीं ना कहीं
कोई तो होता है जो मोटिवेट भी करता है ना। उनके एक टीचर थे, कुछ टीचर्स ने उसको डिस्करेज भी किया, आप पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन एक टीचर थे जो खुद भी परकशनिस्ट थे, उन्होंने देखा कि नहीं ये बच्ची कुछ कर सकती है, उन्होंने इसको खूब एनकरेज किया, खूब एनकरेज किया। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। यस, कैन यू सी दिस नाउ? दोबारा से मैं वही पेज ले आई हूँ। यस मैम। ओके गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, ये है इनके टीचर, राइट, रॉन फोर्ब्स। इन्होंने देखा और इन्होंने इनको उत्साहित किया। कैसे उत्साहित किया? इन्होंने, उनको मालूम था ये कान से नहीं सुन सकती हैं, उन्होंने कहा कान से मत सुनो, अपने कानों के ऊपर जोर मत लगाओ, तुम नहीं सुन पाओगी, तुम इसको किसी और तरह से सुनने की कोशिश करो। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? इन्होंने अपने पैर, अपनी स्किन, अपने बालों से सुना उस म्यूजिक को। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा हमारे साथ भी तो होता है। फोन को हम कई बार खाली वाइब्रेशंस पर रखकर बैठते हैं ना, करते हैं कि नहीं? उसका वॉल्यूम बंद कर देते हैं हम, राइट? और उसको यस मैम। वाइब्रेशन, हाँ, तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो अगर हमें कान से नहीं भी सुनाई दे तो हमें फील होती है, isn't it? आपने टेबल के ऊपर हाथ रखा है, अब बाहर कोई भारी चीज चल रही है, आपको उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन टेबल पे हाथ रखने से आपको वाइब्रेशन होती है, पता चलता है ना, isn't it? तो उन्होंने वाइब्रेशंस को सुनना शुरू कर दिया। ये कहानी है इनकी जो हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आई विल शो यू, आप देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको लेसन कराऊंगी। बिल्कुल छोटा सा वीडियो क्लिप है, दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ओह दैट्स वंडरफुल। यस, आपको उसके वर्ड समझ में आए या नहीं आए, लेकिन आप भी एवलिन की तरह उसको समझने की कोशिश करो, और एंड में मुझे पता है आप कहोगे कि हमने एंजॉय किया। यस, देखिए कितने साज बजा रहे हैं वो एक साथ।
यस, राइट। तो ये था उनका एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया। अब कल हम लेसन स्टार्ट करेंगे।